तो यहाँ पे हमने अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल स्टार्ट किया था, तो उसके हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, आगे से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने करे थे, थर्ड एग्जाम्पल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल, तो देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो A and P are 2:1 partner, 2:1 partners. C is admitted for 1/4 share. He brings stock rupees 30,000 and machine rupees 60,000 for capital and PFG. Goodwill of the firm is valued at rupees 1 lakh. जर्नलाइज। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ए और बी 2:1 पार्टनर्स हैं। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग्स स्टॉक रुपीज़ 30,000, उसने 30,000 का स्टॉक लेकर के आया और वो मशीन लेकर के आया 60,000 रुपये का। ठीक है, कैपिटल और पीएफजी के लिए। अब आप ये मत सोचना कि उसने 30,000 रुपये कैपिटल के लिए लेके आया, या फिर एक सेकेंड, 30,000 रुपये उसने कैपिटल के लिए लेके आया या फिर 60,000 उसने पीएफजी के लिए लाया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने टोटल 90,000 रुपीज़ लेकर के आया। अब उस 90,000 में हमारा कैपिटल भी इंक्लूडेड है और पीएफजी भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो अब हमें आप यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि पीएफजी क्या होगा और कैपिटल क्या होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें वो हम आगे देखते हैं जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ना गौर करो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर उसके बाद क्या दिया हुआ था, ये तो ये होगी बात। उसके बाद हमें यहाँ पर गुडविल दिया हुआ है ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है। इसको हमें क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सबसे पहले तो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर हम निकाल कैसे सकते हैं उसको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके हम यहाँ पर कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये हम निकालते हैं। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन में देखें तो न्यू रेशो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, न्यू रेशो क्या है, दिया ही नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ का सेक्रीफाइसिंग या फिर गेन कौन कर रहा है ये पता लगाने के लिए सिंपल देखो 1/4। अब देखो या तो चाहो तो आप इसको आराम से पूरा का पूरा लंबा चौड़ा करके कर सकते हो, न्यू रेशो निकालो फिर उसको ओल्ड शेयर में से माइनस करो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो पेपर में इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं कि उस चीज़ पे हम टाइम बर्बाद करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला, न्यू शेयर नहीं दिया हुआ या फिर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो लेते हैं। मतलब लेते हैं, मानते वानते नहीं है, यही होता है। ठीक है, यही होता है हमारा, ये हमारा इस केस में ये हमारा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है। यही क्या हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। अपने पहले वाले क्वेश्चन में भी जब हमने करा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी हुई है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा बराबर हो जाता है ओल्ड रेशो के। तो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया, 2:1, यानी कि यहाँ पर ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 2:1 और गेन यहाँ पर कोई भी गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी गेन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पार्टनर आया तो उसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए एंट्री करूँगा। अब देखो काइंड में गुड लेकर आया तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो स्टॉक
अकाउंट डेबिट मशीनरी, मतलब काइंड में लेकर के आया, वो कैश लेकर के नहीं आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट कितना था, स्टॉक में 30,000 रुपये का स्टॉक लेकर के आया, उसके बाद 60,000 रुपये का वो मशीनरी लेकर के आया। अब देखो टू सीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर कौन है, सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर ये मत लिख देना कि 30,000 हमारा कैपिटल के लिए था तो 30,000 यहाँ पे लिख दिया, और गुडविल हमारा 60,000 था तो यहाँ पे 60,000, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पर दोनों वो इकट्ठे लेकर के आया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि पीएफजी उसका कितना था और कैपिटल कितना था। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको मैंने वाला फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला सर, यहाँ पे मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, तो यहीं पे मैं इसको कर रहा हूँ। वैसे तो देखो आप जब करोगे तो उसे वर्किंग नोट में डालना, वर्किंग नोट में यानी कि क्वेश्चन के बीच में नहीं डालना, क्वेश्चन के नीचे डाल लो या क्वेश्चन के पहले कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, वैसे तो 3 एंट्री होगी, सीधा सीधा पता चल रहा है। खैर देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे पीएफजी चाहिए, तो पीएफजी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, गुडविल गुडविल ऑफ फॉर्म इनटू क्या, गुडविल ऑफ फॉर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर का शेयर, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, गुडविल फॉर्म की कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हमें दी हुई है गुडविल की, मतलब फॉर्म की गुडविल दी है। और नए पार्टनर का शेयर क्या है, नए पार्टनर का शेयर है 1/4 शेयर, तो 1/4 विच इज़ वो हमारा आ गया 25,000 रुपये, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 25,000 रुपये वो आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पीएफजी हो गया। तो मेरा पीएफजी यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर मेरा पीएफजी आया 25,000 रुपये का। अब ये आप एज अ बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो 60,000 प्लस 30,000, तो वो कितना हो गया मेरा, 90,000 हो गया। तो 90,000 माइनस 25,000 कितना आ रहा है, 65,000। तो ये मेरा कितना आ गया, 65,000। तो इस तरीके से आपको ये निकालना रहेगा, इस तरीके से आपको ये निकालना रहेगा, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा, एज अ बैलेंस ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस पीएफजी को यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है बी। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, पीएफजी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितने रुपए का पीएफजी है, 25,000 का, 25,000 का। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई भी यहाँ पर गेन नहीं कर रहा, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिया हुआ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ही ओल्ड रेशो हमारा होता है। यहाँ पर देखो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि देखो हम क्वेश्चन ऊपर में कर रहे थे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जो गेन वाला था, यहाँ पर जैसे देखो ये दिया हुआ ना, जैसे कि यहाँ पे तो वैसे न्यू रेशो दे देते तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो फिर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, ए एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, ऐसा कुछ। अब और दिखाता हूँ मैं, बी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, फाइंड न्यू रेशो, तो उस केस में हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, ये फिर हमें करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई अलग से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, एक सेकेंड, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर देखो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि इसने उतना लिया उसने उतना लिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो की, मतलब जो ओल्ड रेशो है हमारा, उसी को हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे, ठीक है, वही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा कैसे बनेगा, ये 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। एक और बात ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पर इसका शेयर निकालने के लिए बताया था कि फॉर्म की गुडविल निकालो, उसके बाद फिर यहाँ पर उसको मतलब कर दो। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमें गेनिंग वाला है नहीं, तो सीधा हम क्या करते हैं, 25,000 को ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2:1 में बांट देते हैं, ठीक है। तो 25,000 को आप 2:1 में बांट दो, तो 25,000 इंटू 2/3, तो यह आ गया मेरा 1667, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा फिर 8333,
ठीक है। तो 25,000 को आप डायरेक्ट 2:1 में यहाँ पर बांट दो, क्योंकि अब गेनिंग वाला होता तो हम फिर फर्म की गुडविल निकालते, ठीक है, मतलब फर्म की गुडविल तो ऐसे दी हुई है यहाँ पर, अगर आप देखोगे फर्म की गुडविल दी हुई है, फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते, उससे बढ़िया क्या बेटर क्या है, इस 25,000 को हम डायरेक्ट 2:1 में यहाँ पर दोनों में बांट दें, क्योंकि और कोई गेन कर नहीं रहा ना, तो हमें शेयर निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, गेन कोई नहीं कर रहा तो शेयर निकालने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पर गुडविल हो तो फॉर्म दिया हुआ था, वो उसकी मतलब गुडविल हो तो फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है, तो उसकी एंट्री आप करो तो करो ना करो बात बराबर ही, लेकिन वो हमें गुडविल हमें दिया हुआ था ये निकालने के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए यहाँ पर ये गुडविल दिया हुआ था, ठीक है ना। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ए एंड बी आर 1:1 partner 1:1 partners with capital of 50,000 each. C is admitted for 1/4 share, and he brings 80,000 capital, 80,000 as capital. Free reserve is rupees 40,000. Find PFG. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी हमारे 1:1 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल क्या है 50,000 ईच, यानी कि ए के भी 50,000 हैं और बी के भी 50,000 हैं। सी आया 1/4 शेयर के लिए और वो 80,000 रुपये कैपिटल लेके आया। फ्री रिजर्व हम आपको दिया हुआ 40,000 रुपये, हमें पीएफजी का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल देखो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से उठ के आया है, ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक जो था हमने पढ़ा था हिडन गुडविल, ठीक है। हिडन गुडविल में क्या था, हमें गुडविल गिवन नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन हमारा हिडन गुडविल का आ गया। तो अब हमें यहाँ पर हिडन गुडविल, पहले तो हिडन गुडविल फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें फिर पीएफजी फाइंड आउट करना रहेगा। तो मैं आपको एक बार ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, होप है आपने अपनी कॉपी में वैसे लिख लिया होगा ये सब। तो देखो ये रहा, तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है, जो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, नया पार्टनर का कैपिटल और इनटू कर देंगे उसकी मतलब शेयर के रेसिप्रोकल से। नेटवर्थ जो होती है, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे करके निकाल लेंगे। तो चलो अब यहाँ पे निकालते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल क्या करेंगे, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आया, यानी वो कितना लेकर गया 80,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर। अब देखो उसका शेयर था 1/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1 विच इज़ 4। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा 32, 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 आ गया। तो टोटल कैपिटल 3,20,000 आ गया। ये वो कैपिटल है जो होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास देखते हैं नेट वर्थ क्या है, यानी कि कितनी कैपिटल है नेट वर्थ। तो देखो नेट वर्थ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, तो नेटवर्थ क्या था, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स, ठीक है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, क्या था, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल और न्यू पार्टनर का कैपिटल। अब देखो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्या होगा, अभी आप आगे जाके सीखोगे, ठीक है, अभी आप आगे जाके सीखोगे क्या, मैं भी इसको मिटा भी दूंगा। ये मान लेते हैं, ये हम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ये हमारे पास दो पार्टनर हो गए।
तो 2 पार्टनर हो गए, तो इनका सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस लिखते हैं, वो कितना है हमारा 50,000 ईच है, ठीक है, 50,000 ईच है। फिर हम उनको रिजर्व क्या करते हैं, देते हैं, आपने देखा था रिजर्व हम उनको देते हैं, तो हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पे रिजर्व क्रेडिट करते हैं, तो वो मेरा आ रहा है यहाँ पर 20,000 रुपये, इसका भी आ रहा है 20,000 रुपये, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है, तो हम रिजर्व को क्या करेंगे, इक्वल ही बांटेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर आप इसका टोटल यहाँ पे करोगे, टोटल यहाँ पे करोगे, तो क्या हो रहा है, ये भी 70,000 आ रहा है, ये भी 70,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 70,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 70,000 आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा कैपिटल आ रहा है 70, भी यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 70, ये जो मेरा कैपिटल है ना, ये मेरा एडजस्टेड कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है, मेरा एडजस्टेड कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे क्या बच रहा था आपका, टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये मेरा क्या है, एडजस्टेड कैपिटल है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपको एडजस्टेड कैपिटल लिखना है, तो एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर का है एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो एडजस्टेड कैपिटल क्या गया, ओल्ड पार्टनर का 70,000, फिर बी का हो गया 70,000, और फिर प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर का कैपिटल, यानी कि 80,000, 80,000, तो ये मेरा कितना आ गया, 70,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, 2,20,000 ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, अभी आगे बहुत करेंगे ये चीज़, अब वहाँ पे आपको मच और बढ़िया समझ में आ जाएगा, तो सबको थोड़ा सा बताने के लिए मैंने बता दिया। नेटवर्थ हो गया, उसके बाद है गुडविल, फिर हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ, तो टोटल कैपिटल मेरी 3,20,000 है, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से न्यू नेटवर्थ, सॉरी, तो 2,20,000, तो हमारा गुडविल कितने का आ गया, 1,00,000 रुपये, यानी कि हमारा हिडन गुडविल कितना था, 1,00,000 रुपये। फिर आप यहाँ पर PFG कैलकुलेट कर लो, तो 1,00,000 इंटू न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है, यानी कि 1/4 विच इज़ 25,000, तो 25,000 हमारा यहाँ पर PFG आ गया, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड, एक घूंट पानी पी लूँ मैं। चलो फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है, X and Y are equal partners. C is admitted for 1/4 share. He brings rupees 60,000 as capital and bring only rupees 20,000 as PFG out of rupees 25,000. X and Y withdraws the PFG. जर्नलाइज, ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो एक्स एंड वाई क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, ही ब्रिंग्स 60,000 एज कैपिटल, अब वो 60,000 रुपये कैपिटल का लेकर के आया। अब देखो, अब एंड ब्रिंग ओनली 20,000 PFG आउट ऑफ 25,000, अब देखो उसे क्या है, उसे 25,000 रुपीज़ लेकर के आना था एज अ PFG, लाया कितना, वो 20,000 लेके आया, 25,000 उसे लेकर के आना था, लेकर के कितना आया, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये वो लेकर के आया। हमारा कितना शॉर्ट जा रहा है, 5,000 का यहाँ पर शॉर्ट जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये हम क्या करेंगे,
न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से क्या करेंगे, हम वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट मतलब क्या कर सकते हैं, वो ले लेंगे उनसे। ठीक है, तो न्यू पार्टनर के जो करंट अकाउंट होगा वहाँ से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ मतलब क्वेश्चन कर देते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्या है, सबसे पहला वाला ए वाला, तो वो कैपिटल लाया। तो देखो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, अभी देखेंगे। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लिखा है कैपिटल के, वो 60,000 रुपये लेकर के आया। और टू PFG अकाउंट कितने रुपए PFG के लाया, वो 20,000 रुपये लेके आया। टोटल कितने रुपए लेकर के आया, वो 80,000 रुपये लेकर के आया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, PFG को बांटेंगे। ठीक है, PFG अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन देखो अब हमें लाना कितना था यहाँ पर, लेके उसको कितना आना था, 25,000 रुपये लेकर के आना था। लेकिन वो लाया कितना, 20,000 रुपये लेके आया। 5,000 रुपये हम कहाँ से ले लेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, 5,000 रुपये हम कहाँ से लेंगे, करंट अकाउंट से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब देखो 25,000 है, 25,000 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 1:1 पार्टनर है, आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो यानी कि दोनों सेक्रीफाइस करें, यानी दोनों को हम क्रेडिट करेंगे। 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। तो मेरे पास 25,000 है, 25,000 को मैं इक्वली बांटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, वो 12,500, 12,500। ठीक है, हमने उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में यहाँ पर बांट दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद ये हो गया। फिर सी एंट्री एक और आएगी। सर कौन सी एंट्री आएगी, देखो क्या बोला है कि एक्स और वाई ने अपना PFG क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो PFG विड्रॉ कर दिया यानी कि वो लेकर के गए, तो उनके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उनके कैपिटल को हम कम करेंगे यानी कि डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। वैसे तो मैंने इसकी वो एंट्री लिखवा दी थी, लेकिन यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 12,500, कुछ नहीं बोला तो सारी लेके चला गया। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500, उसके उनके कैपिटल को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, उनके कैपिटल को हम कम कर रहे हैं। अब आप अगर थोड़ा सा सोचो तो फॉर्म के नज़रिए से हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हो। पार्टनर पैसा लेकर के जा रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हो। पार्टनर को हम कम कर रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हो। तीनों केसेस में हम डेबिट करेंगे। पार्टनर को पैसा आ रहा है यानी पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे भी तरीके से फॉर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है एक तरीके से, तो हम उसको फिर भी उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म की लाइबिलिटी एक तरीके से कम हो रही है, तो 2 कैश अकाउंट, वो पैसा लेकर के गए तो 2 कैश अकाउंट 25,000 रुपये। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन PFG के ऊपर। ठीक है, PFG के ऊपर हमारा ये डिस्कशन था। अब क्या करते हैं ना, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन आप ना करो, बुक आप खरीद के उसमें से खूब क्वेश्चन करो। ठीक है, अभी यार मेरे से हो नहीं पा रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब ना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी कंसेप्ट है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह कल हम कर लेंगे इसके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, क्वेश्चन वगैरह कल हम करेंगे। मैं बस ऐसे ही अभी लिखवा देता हूँ, समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर आप लिखो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व कैसे होगा। तो सिंपल है, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में करा था, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगी यहाँ पर। फिर दूसरा है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट क्या कह रहा है? हाँ, उसके एंट्री हम क्या करेंगे, तो उसके एंट्री हम करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ठीक है। इसके एंट्री हम ऐसे करते थे, सेम ही है सब कुछ। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम, अभी पूरा का पूरा 3 केसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सेम एज चैप्टर नंबर 3, चेंज इन PSR, ठीक है। अभी देखो उसके बाद revaluation of asset and liabilities। इसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्या करते थे, जैसा करते थे वैसा ही सेम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सेम एज डिस्कस इन चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 यानी कि चेंज इन PSR, चेंज इन PSR। अब यहाँ पर देखो उसमें हम क्या करते थे, गेन की एंट्री क्या क्या होती थी, गेन की एंट्री होती थी। अब सिंपल था, अगर आप सोचो यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस डालो तो गेन हुआ है, यानी कि पार्टनर को हम देंगे यानी कि पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पार्टनर को क्रेडिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट होगी टू, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो भी होगी। लॉस वगैरह होता है तो लॉस होगा तो देखो पार्टनर के कैपिटल को हम कम करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, पार्टनर का कैपिटल डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, खैर देखो आज के लिए बस इतना ही रखना है। आप सबको सही से रिवाइज करके रखना, कल से हम फिर बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।